धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। ग्लोरीफाई योर होली नेम। थैंक यू आवर फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड। We lift up your holy name. We praise your holy name. We worship your holy name. Thank you, Jesus. We glorify your holy name. We love you, Lord. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी भक्ति, तेरी उपासना प्रभु आज हम हमारे दिल की गहराई से करते हैं, क्योंकि प्रभु दुनिया बनाने से पहले प्रभु जी तूने हमको
विशेष मसीह यीशु के नाम में, उस अनुग्रह में आपने हमको रचा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम। आइए मेरे साथ आज अपने हृदय को उस यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर आइए। उसको आज अपने हृदय को समर्पित कीजिए, ताकि वो आज आपके जीवन में एक नया बहुतायत का काम कर सके। ओ बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आदि में था वचन, वचन, वचन परमेश्वर के संग संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, ओ आदि में था वचन, वचन, वचन परमेश्वर के संग, सब कुछ हुआ वचन परमेश्वर के संग। महिमा समर आवर के योग्य मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर आदर के योग्य मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम। यस लॉर्ड, आप अपने हृदय को तेरे चरणों के पास लेकर आते। इस दोपहर के समय में खुदावन, आपने हमें जो सुअवसर दिया कि खुदावन आज हम आपकी खिदमत में आज अपने जीवन को न्यौछावर कर सके। तेरी इबादत में हमारी जीव शरीर आत्मा को हम आज एक कुर्बानी के समान आज आपको परमेश्वर कुर्बान कर सके। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं प्रभु, तो हमारा जीवन को प्रभु आप कबूल करो, हमारे इन ओटों के फलों को आप कबूल करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर।
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर महिमा यीशुआ करूं आराधना, को अपने उठाकर तुझे दू महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, अपने उठाकर तुझे दू महिमा, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दू महिमा। यस खुदावन, हम यही तुझे दे सकते हैं। इस कुर्बानी का परमेश्वर आज आप स्वीकार करो प्रभु। आज जो मोहब्बत परमेश्वर आपने हमसे की है, उस मोहब्बत के बदले हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रभु जी? नहीं, केवल हमारा जीवन, हमारे होठों का बलिदान हम दे सकते हैं, को मन भावता बलिदान, एक अच्छे जीवन के साथ, क्षमाशील जीवन के साथ, पवित्रता के साथ, तेरी मोहब्बत के साथ, उस जीवन को हम आपके चरणों में न्यौछावर करते हैं, कुर्बान करते हैं। इस कुर्बानी को विशेष स्वीकार कर लो। स्वीकार वाले वचन के द्वारा जो प्रभु संतुष्टि, प्रभु की प्रसन्नता, परमेश्वर उसके द्वारा प्राप्त होने वाली सुरक्षा और लाभ, आज फिर से एक बार दाऊद के जीवन से ये भाग हम देखने जा रहे प्रभु। लेकिन आज हम बहुत भाग के ऊपर, इसलिए प्रभु आज का वचन प्रचार करना और सुनना, ये दोनों बातें आपकी महिमा का कारण बनी। इसलिए प्रभु आज पवित्र आत्मा फिर से एक बार मेरे द्वारा आप बात कीजिए, और खुदावन जो लोग आज इस कलाम को सुनेंगे, उनके मनों के कानों को और आंखों को यीशु नासरी के नाम से खोल दो, ताकि वचन वो ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके। ऐसी परमेश्वर अनुग्रह की योजना और ऐसी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में होने दे। सभी डिस्टर्बेंस को, नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु नासरी के नाम से मैं जड़ से निकाल देता हूँ और विश्वास करता हूँ शुरुआत से लेकर आज का वचन उनके जीवन में आशीष का और प्रभु आपकी बहुतायत के साथ तेरे कलाम जो अस्तित्व में नहीं, वो अस्तित्व में ला सकता है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए फिर से एक बार तेरे हाथों में फिर से एक बार समर्पित करते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो मैंने पाया है, जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर का प्रिय पुत्र खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार मैं स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये सुअवसर मुझे दिया कि मैं उस खुदावन की इबादत कर सकूं। और स्पेशली आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जो इस फेसबुक मीडिया के माध्यम से यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट के इस पेज के ऊपर
जो मुझे देख रहे आप सभी का खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। खुदावंद आपको आशीषित करे। अब जो वचन हम अध्ययन कर रहे उसी वचन की ओर चलते, जो हमारा जो मेन वचन है भजन संहिता 18-19। अब ये वचन आज हमें फिर से एक बार एक हिदायत दे रहा है, एक सूचना दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, एक सुझाव दे रहा है। अब वो सुझाव यह है, दाऊद के जीवन में जिस शक्तिशाली परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो चौड़े स्थान में पहुंचा, और दाऊद जो कदम कदम पर खुदावंत की रूह के द्वारा जो छुटकारा पाता था, उसका राज या उसका रहस्य आज वो हमारे सामने आज वो रखता है और कहता है, पढ़ेंगे हम। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि उसका कारण वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था। अब एक वचन हम नए नियम से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ सकते हो। यूहन्ना का 8वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और वचन 29। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 29। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी गवाही दे रहे हैं। मैं जानता हूं, सॉरी, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पे वो भी कहता है, क्योंकि जैसा हमने भजन संहिता 18-19 में देखा, दाऊद कहता है कि उसने मुझे चौड़े स्थान में मुझे छुड़ाया, क्योंकि वहां पे वो भी कहता है। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहते हैं, क्योंकि वह यहाँ पे बता रहा है, सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का पुत्र वही बात हमें बता रहा है, और परमेश्वर का प्रिय राजा दाऊद वही बात कहता है, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जिससे, वही सर्वदा, यहाँ पे शब्द है सर्वदा वही काम करता हूं। कभी कभी नहीं, सीजनेबल नहीं, मौसम के अनुसार नहीं, कभी कभी नहीं, सर्वदा। मेरे घर में, मेरे कामकाज में, मेरे बिजनेस में, मेरे समाज में, सभी बातों में सर्वदा मैं वही काम करता हूं जिससे मेरा खुदावन प्रसन्न होता है। और अगर ये जो चाबी है, ये चाबी अगर हर विश्वासी को समझ में आए, अगर वो दुख में, सुख में, चंगाई में, बीमारी में, अपमान में, अच्छी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में, अकाल में, बरकत में, जब वो खुदा को जो भाता है, वो सर्वदा वही है। वो परमेश्वर ना तो उसे छोड़ता है, ना तो उसे त्यागता है, तो उसे चौड़े स्थान में पहुंचाकर उसको छुड़ाता भी है। भले दुनिया आपको निचले स्थान में लेके जाने की, लेकिन अगर आपके जीवन से, अगर आप आपके खुदावन को यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अगर उस पिता परमेश्वर को अगर प्रसन्न करने की सर्वदा कोशिश करते हो, तो कोई माइका लाल आपको गड्ढे में नहीं डाल सकता। तो अगर आप गड्ढे में डाले जाएंगे, लेकिन वही खुदावन आपको गड्ढे से निकालकर मसीह का पर उस चौड़े स्थान में लाकर आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। बहुत गौर फरमाना होगा। आपके जीवन से मनुष्य संतुष्ट हो अगर, तो उसके बारे में आप सोचो मत, लेकिन एक ही आपके जीवन का उद्देश्य बनाओ कि खुदावन, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मकसद यही है कि मेरे जीवन से तू हमेशा प्रसन्न हो। मेरे चाल चलन से, मेरे बर्ताव से, सभी बातों से खुदावन मेरे जीवन प्रसन्न होते जाओ। आज बहुत सी बार हम यही बातों पर गलतियां करते हैं, और कभी कभी हम अपनी मनमानी में, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कभी कभी खुदा की मर्जी का हम विरोध करते हैं।
अपनी मनमानी पूरी करने के लिए मर्जी के खिलाफ हो जाते हैं, और जो खुदा की मर्जी के खिलाफ या इंसान की मर्जी के खिलाफ चले जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है जो बागी कहलाए जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर बार बार इजरायलियों को बागी कहता है कि उन्होंने मुझसे बगावत की। क्यों बगावत की? उन्होंने मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया, तो अपनी मर्जी, जब हालात जब बिगड़ गए थे तब उन्होंने मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाया। और जो लोग कुड़कुड़ाते परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने वाले बागी बनते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है कि हमें बागी नहीं बनना है, तो हर हालात में अपने खुदावन के साथ चलना है। परिस्थिति कुछ भी हो, जैसे हबक्कुक भविष्यवक्ता कहता है, भले मेरे दाखबारी को दाख नहीं आए, भले मेरे खेत में फसल नहीं आई, भले मेरे उस चारागाह में भले वहां पे भेड़ नहीं रही, भले मेरे पास कुछ ना हो, तो भी खुदावन मैं तेरे उद्धार के आनंद में मगन रहूंगा। आज ये लॉकडाउन में ये अभी सेकेंड अनलॉक शुरू हुआ है, हालात आसपास के बिगड़े हुए, सब जगह पे डर का माहौल छाया हुआ है। लेकिन इन हालातों में मुझे आपको बताना है, परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन का मकसद यही बनाओ कि खुदावन भले हालात कुछ भी हो, लेकिन मैं तुझे प्रसन्न करता रहूंगा, क्योंकि तू अगर मुझसे प्रसन्न है तो मुझे पता है कि इस अनलॉक के बाद तू जाएगा, और मुझे पता है कि इस महामारी से मुझे और मेरे परिवार को तू छुड़ौती के द्वारा छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। अब जब इस वचन के चलते, जैसे हमने लास्ट मैसेज में जब हमने देखा दाऊद इजराइल का राजा बन गया, दाऊद को इजराइल का राजा होने का अभिषेक किया गया। अब जब उस अभिषेक के बाद बाइबल कहती है, दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय, बाइबल कहती है कि इस्राएलियों की पुरानियों ने हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में और राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। जब दाऊद का ये अभिषेक हुआ तब वो इजराइल का राजा हो गया, समस्त इजराइल का राजा हो गया। और समस्त इजराइल का राजा होने के बाद दाऊद ने जो परमेश्वर की मर्जी थी, वो मर्जी ये थी कि वो जो सियोन या जायन आप कह सकते हो, वो जायन को कब्जे में ले ले। जो उसने मूसा के साथ परमेश्वर ने अपनी बात को रखा था, लेकिन मूसा के बाद यहोवा पिता की मर्जी को पूरा करे। लेकिन दाऊद ने इस मर्जी को पूरा करने के लिए जहां राज्य था, सारी प्रजातियों को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, अब उनके ऊपर कब्जा मिला प्राप्त किया गया था। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यबूसियों ने वो सियोन नाम का गढ़, जिसे यरूशलेम कहा जाता है, जिसे दाऊदपुर कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा बना के रखा था। और किस बलबूते के ऊपर? उनके पास शापित लोग थे, अंधे और लंगड़े। इन लोगों को जब कोई राजा सियोन को जीतने के लिए आता था तब ये लोग उनको आगे करते थे, और तब इन अंधे और लंगड़े लोगों को देखकर कोई राजा सियोन के ऊपर वहां पर उन पे तरस खा के सियोन को कब्जे में नहीं लेता था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए, बाइबल कहती है इसी दूसरा शामुएल 5वें अध्याय को अगर 6 से आगे हम पढ़ेंगे तो दाऊद ने नालियों के रास्ते से गुजर कर सियोन को अपने कब्जे में ले लिया। आज हमें हमारा सियोन कब्जे में लेना होगा। ये उस चरम स्थान की बात हमें बताई जाती है जब दाऊद ने बेथलेहम अनॉइंटिंग पाया, जब दाऊद हेब्रोन अनॉइंटिंग पाता है, जब दाऊद इजराइल का राजा होने का वो अनॉइंटिंग सियोन में पाता है। परमेश्वर उसे सियोन में विजय करता है, जयवंत करता है, और वहां पर जो परमेश्वर की मर्जी थी उस मर्जी को परमेश्वर पूरा करता है। अभी यहां तक तो हमें समझता है कि वो जगह को जीत लिया गया। गौर से सुनो, उस जगह को जीत लिया गया। दाऊद ने हमें एक ऐसा संदेश देने के द्वारा दाऊद हमें बता रहा है यबूसी लोग क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो 7 प्रकार के जो गलत स्वभाव के लोग हैं वो यबूसी है। अपने जीवन से वो यबूसी स्वभाव को जब तक वो निकालते नहीं है तब तक हमारा सियोन मतलब हमारी आत्मा पर परमेश्वर का कंट्रोल नहीं आता है।
जब तक हमारे जीवन से यबूसियों के ये जो 7 स्वभाव है, जो 7 स्वभाव को हमने ऑलरेडी देखा है, मैं उसको वापिस दोहराने वाला नहीं हूं। अगर आपको उन 7 स्वभाव को पढ़ना है तो आपको नीति वचन का 6वां अध्याय और वचन 16 से अगर हम पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए पढ़ के बता दो। परमेश्वर 7 चीजों से घृणा करता है। वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, किसी की आंखें बताती वो कितने घमंड से भरे हुए, झूठ बोलने वाली जुबान। नंबर 3, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, मतलब कुकर्म करने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, ये 4थी बात। बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, ये 5वां पाप। और झूठ बोलने वाला, गवाह देने वाला साक्षी। और इधर आगे देखेंगे, भाई भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये यबूसी लोगों का ये स्पिरिट है। और यबूसी ये जो प्रकार है जो सियोन में राज कर रहा था, अभी आपका सियोन का है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, मंदिर के जो 3 पैटर्न है, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। अभिषेक के 3 पैटर्न है, बेथलेहेम, हेब्रोन और जायन। आपको शारीरिक अभिषेक में नए नए जब आप रहते हो तो बॉडी का वाइब्रेशन शुरू होता है, आप जोर जोर से अन्य भाषा में चिल्लाते होंगे, लेकिन आपको उस मैच्योरिटी के साथ आपको हेब्रोन में आना है, मतलब आपका जीव। जब उसके अंदर अभिषेक मिलता है तब शरीर की जो क्रिया है ना, वो मन के अंदर शुरू होती है, मन का नवीनीकरण होना शुरू हो जाता है। हम अंदर से मैच्योर्ड होते हैं, जो लोगों को दिखना शुरू होता है। लेकिन वहां आपको जाना है तो वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा में वो राज करना चाहता है। और जब हमारी आत्मा में, हमारे जायन में खुदावन अगर आना चाहता है तो हमें हमारे जीवन में जो गलत बातें हैं उनको निकालना होगा, यबूसियों को निकालना होगा और जायन को खाली करना होगा। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में आके विराजमान होगा। हालेलुया। केवल ये गीत गाने से होने वाला नहीं है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में तू समा जा, ये गीत से होने वाला नहीं है। इसको प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरना होगा। बेथलेहम से हेब्रोन और हेब्रोन से जायन। जब जायन में आप आओगे तो जायन में आपको गलत चीजों को निकालना होगा। हालेलुया। और इन सब बातों के लिए आज आपको इस दाऊद का ये जो मैसेज है, ये मैसेज हमें बहुत अद्भुत रीति से आशीषित कर रहा है। इस मैसेज में बहुत सारी गहराई की बातें हैं। वही लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व देते, जो केवल भावनिक बातों को महत्व देते, चिल्लाना, पुकारना, अन्य भाषा में चिल्लाना, इन बातों को जो महत्व बनाते। परमेश्वर कहता है कि बाबा तुझे उधर रहना है, क्योंकि अगर हम विश्वास में चलते हैं तो जैसे स्कूल की पहली कक्षा होती है, उसको पास करके दूसरी कक्षा करते करते हम 10वीं तक जाते, फिर कॉलेज तक जाते। लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये है, वो पहली कक्षा में बैठे हुए और उधर ही वो रबा रबा करते हुए उधर ही अपना समय वो दे रहे। लेकिन खुदावन कभी कभी इन लोगों से परेशान नहीं, वो कहता है तुझे पहली कक्षा में रहना है, कोई बात नहीं, तू उधर ही रह जा। लेकिन जो चाहते हैं कि वो आत्मा में आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर उन्हें मैच्योर करते हुए, प्रौढ़ता में लाकर उन्हें ऐसा समझदार सयाना बनाते हुए आत्मा के चरम स्थान में लेकर जाता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते वो बेथलेहम के जंगल में ही रहते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो बेथलेहम से हेब्रोन में आते हैं और हेब्रोन से जायन में आते हैं। और जायन जहां पे परमेश्वर कहता है मैं जायन से तुझे आशीषित करूंगा, मैं सियोन से तुझे आशीषित करूंगा। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 में खुदावन क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 वचन 5। ये 5 वचन मतलब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कृपा का वचन है। परमेश्वर की कृपा 5 अंक को दर्शाई जाती है, क्योंकि यही 5 उंगलियां एक साथ आती है ना, तो दुश्मन को पर हम एक अच्छा, बाइबल कहती सुनो, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों ने बेथलेहम का अभिषेक अन्य भाषा का पाया है, वो बेथलेहम में ही खुश है। लेकिन खुदावन क्या कहता है, मैं तुझे सियोन से आशीष दूंगा, तू यरूशलेम का कुशल पाएगा। लेकिन तू जब आज तू उस सियोन को पहुंचेगा, आज हमें उस लेवल पे आना होगा प्रियो। उस लेवल पे आकर
आत्म परीक्षण करना होगा। क्या खुदावन मुझे सियोन में लेके जाना चाहता है? क्या मैं सियोन में, हम लोग गीत गाते और ये गीत बहुत सारे बात है ना, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में गाते, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। लेकिन ये सियोन कौन सा है? ये स्वर्गीय सियोन है, लेकिन हमारे रूह के अंदर एक सियोन है, लेकिन उस रूहानी बातों तक कोई पहुंचता नहीं है। आज बहुत सारे लोग शारीरिक बातों को आत्मिक बातों से मिलावट करते और वहां पे गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मैं परसों एक सेवक का प्रचार सुन रहा था, परमेश्वर के महान दास है वो पास्टर एस.आर. मनोहर। वो कह रहे थे, बड़ी सभा चल रही थी, अब वो सभा में वो कह रहे थे कोई भी अन्य भाषा में शरीर में बात नहीं करेगा। गौर से सुनो, कोई भी अन्य भाषा में शरीर में बात नहीं करेगा, तो जो भी अन्य भाषा में बात करना चाहते हैं वो अंदर गहराई में आत्मा में अपने मन में बात करो। मन में बात होती है। अगर आपको अन्य भाषा में बात करना है, अगर आत्मा की भाषा करना है, तो आप मन के अंदर अन्य भाषा अपने परमेश्वर को आत्मा की दशा में सुना सकते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ही मार खाते, उनका घोड़ा यहाँ पर ही मार खाता है। वो दुनिया को बताने के लिए अपने आवाज को बुलंद करते, जोर जोर से पुकारते, जोर जोर से। वो ऐसी भाषा होती है कि जिसके द्वारा जो प्रार्थना करने वाला होता है उसका ध्यान परमेश्वर के उस जहां पे जिस केंद्र बिंदु तक, जिस चरम स्थान से वो पहुंचा रहता है, सडनली वो ऊपर से नीचे आ जाता है। इसलिए आत्मा की भाषा मतलब अन्य भाषा नहीं, आत्मा की भाषा मतलब आत्मा में की गई प्रार्थना। इसीलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं और मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। अगर मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूं तो मैं मेरी बोली भाषा में प्रार्थना करता हूं, ताकि वही प्रार्थना को कोई हाँ और या आमीन कहे। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तब मैं आत्मा में जो इनविजिबल परमेश्वर है, अगर वो अदृश्य है तो अदृश्य वाणी में भी मैं बात करता हूं, जिसका कोई आवाज नहीं है, जिसका आवाज आत्मा का आवाज है। उस आत्मा की लेवल में हमें प्रार्थना करना। यहाँ पर ही गलतियां करते हैं। उनको लगता है मैं जोर जोर से मेरी बॉडी को हिलाऊंगा, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, मैं जोर जोर से उन शब्दों को पुकारूंगा, मतलब मैं आत्मिक हूं। लेकिन मुझे आपको बताना है, आप आत्मिक हो, लेकिन कौन से आत्मिक हो? आप बेथलेहम के एलकीजे में बैठे हुए लोग आत्मिक हो। लेकिन वे लोग आत्मिक है जो हेब्रोन से ज़ायन में आते हैं, जो आत्मिक दशा में, जो शारीरिक कामों को नहीं दिखाते, वो आत्मिक परिणामों को दिखाते हैं। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना, गहराई से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग बेथलेहम अनॉइंटिंग से आगे आना नहीं चाहते हैं, वो वहां पर ही मायूसी से रहते हैं। लेकिन दाऊद हमें सिखाता है, बेथलेहम में उसने भले ही एक भालू और एक शेर को और उसने उस महावीर गोलियत को मारा, उसके बाद उसने इजराइल का सेनापति का वो राज्य पद प्राप्त किया। लेकिन उसी बेथलेहम में वो सताव से गुजर कर वो सिकलग में उन 400 लोगों का राजा बना या कबीले का सरदार बना। उसके बाद एक समय में वो हेब्रोन में आया, उसकी उन्नति हो गई। हेब्रोन में आने के बाद वो फिर से बेथलेहम के भालू को और उस शेर को, आज बहुत सारे लोग उन्हीं पुरानी बातों में दोहरा रहे, वही पुरानी बातें रिपीट हो रहा है। अगर मुझे इंग्लिश भाषा में मैं आज कहता हूँ जीसस लव्स यू, अगर मेरी ये उन्नति हुई है, लेकिन कुछ लोग बेथलेहम का अभी भी ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल में अटके हुए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बात बता रहा हूँ? आपको अगर परमेश्वर फ्लुएंटली बात करने के लिए, एक बच्चा जब शुरुआत में मम करके बोलता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो पानी को वो पानी ही बोलता है। वो जब बड़ा होता है तो पानी को ममम नहीं कहता है। आज बहुत सारे लोग बेथलेहम का ममम करते हुए अटके हुए, वो हेब्रोन में नहीं आ रहे, और हेब्रोन में नहीं आ रहे तो वो ज़ायन में नहीं जा रहे, और ज़ायन में नहीं जा रहे इसीलिए भजन संहिता 128:5 का आशीष नहीं पा रहे, क्योंकि खुदावन कहता है मैं बेथलेहम से नहीं, मैं हेब्रोन से नहीं, तो मैं सियोन से तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आज इन बातों को हमें बहुत गहराई से, शायद ये बातें सुनकर कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो लोग क्या कहते हैं, हमारे पास्टर जी ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमारे सिस्टर जी ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम इस तरीके से दुआ करते हैं। मेरा सवाल ये है, आप पास्टर को या सिस्टर को फॉलो करते हो या आप परमेश्वर के जीवित कलाम
पास्टर और सिस्टर को फॉलो करते हो तो आप एक इमोशनल बिलीवर हो, भावनिक बिलीवर हो। आप वचन को फॉलो करते हो तो आप वचन के बिलीवर हो। हालेलुया। इन सब बातों में आपसे कुछ लाभ नहीं होगा। ये बातें क्या करेगी पता है? केवल लोगों को पता चलेगा, अरे ये व्यक्ति बहुत अन्य भाषा बोलती है। अन्य भाषा जो है वो अन्य भाषा, उसका जो परमेश्वर ने ये अन्य भाषा देने के पीछे खुदावन का मकसद क्या है पता है? खुदावन का मकसद सिंपल है। जब जब तू अपने रूम में व्यक्तिगत प्रार्थना में रहेगा ना, तू जितना हो सके उतना बोल। जब उस अन्य भाषा को बोलते वक्त आप दर्शन को देखोगे, आप वचन के रेवलेशन को पाओगे, आप परमेश्वर की धीमी वाणी को सुनोगे, आप कुछ चित्र को देखोगे। ये बातें कब होगी? जब तुम अकेले में पूरा उस आत्मा में डूब जाओगे, तब ये बात होने वाली है। इसके लिए आपको मिला हुआ जो वरदान है, वो वरदान लोगों को नुमाइश करने के लिए या लोगों के सामने एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने ये गलत फाउंडेशन डालने की वजह से, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस गलत फाउंडेशन की वजह से, गलत राह से आज तक बेथलेहम में ही वो गुनगुना रहे हैं। लेकिन वे लोग हैं जो बेथलेहम से हेब्रोन में आते हैं और हेब्रोन से जायन में आते हैं, जहां पर वो जायन अपने परमेश्वर को जीत कर देते हैं और खुदा को कहते, प्रभु मेरी आत्मा तैयार है, मेरे जीवन में आ जा, जैसे तुझे चाहिए वैसा तो मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोगों को क्या है, इसलिए वो आत्मिक दशा में बढ़ नहीं पा रहे। अब उन लोगों को यही बातें अच्छी लगती है, उनको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनको संदेश सुनना अच्छा नहीं लगता, उनको यही बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब आगे चलकर ऐसा हुआ कि जब दाऊद ने जायन को जीत लिया या सियोन को जीत लिया, दूसरा शामुएल 5वां अध्याय अब वचन 17 बाइबल कहती है, तब पलिश्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। वह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। कौन से गढ़ में चला गया? सियोन गढ़ में चला गया। हालेलुया। पलिश्ती राज्य में सिकलग में दाऊद कबीलों का सरदार था। वहां से फिर वो हेब्रोन में आया। हेब्रोन में आकर वो हेब्रोन में यहूदा का राजा हुआ और यहूदा का राजा होने के बाद जब समस्त इजराइलियों ने उसे अभिषेक किया, सियोन को उसने जब कब्जे में लिया, तब पलिश्तियों ने सुना और पलिश्तियों ने सुना, अरे ये दाऊद ये था, यही व्यक्ति था जो 400 लोगों को लेके ये कबीले का सरदार था, लेकिन अभी ये समस्त इजराइल का राजा हो गया। ये है 14 स्थान। आपको बने रहना है, उस प्रोसेस में से गुजरना होगा। उस प्रोसेस से जब आप गुजरते जाओगे, आपका समय आएगा, उस समय में खुदावन आपको अपने जायन में लेकर आपको वो टॉप लेवल का अनॉइंटिंग देगा। इसलिए अभी ये सब बचकानी बातों को छोड़ो। उन बचकानी बातों से हमें अभी भालू और शेर को मारना छोड़ दो। अभी इन सब बचकानी बातों से हमें आगे आना है। हेब्रोन में यहूदा का राजा और जायन में समस्त इजराइल का राजा। इजराइल का मतलब है परमेश्वर का मुख देखने वाला। अभी हमें उसका मुख देखते हुए, अभी हमें बड़बड़ा के उसको सुनाना नहीं है, अभी हमें सुनना है। मैं बहुत सारी बात, मैं इब्राहिम का जीवन और मूसा का जीवन जब देखता हूं, अगर आप बाइबल को बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इन दोनों ने परमेश्वर से ज्यादा बात नहीं की। इन दोनों के साथ परमेश्वर ने बात की। हम कभी कभी परमेश्वर से इतना बात करते, परमेश्वर चाहता है मेरा कब सुनेगा। अब बहुत सारी बात ऐसा होता है, कुछ लोग है ना, कुछ लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे यार ये बहुत पका हुआ आदमी है, ये आने के बाद जो अपनी बकबक करना शुरू कर देता है, मेरा सुनता नहीं, अपना ही सुना के चला जाता है। उस व्यक्ति से वो सुनने वाला व्यक्ति उब जाता है। लेकिन इब्राहिम और मूसा के बारे में अगर आप सुनोगे तो इब्राहिम और मूसा क्या करते थे? खुदा क्या ज्यादा सुनते थे, अपना कम सुनाते थे। हालेलुया। अब जब मुझे आपको ये बात बतानी है, इन बातों के द्वारा शायद आपको लगता होगा कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं, तो मेरा न्याय करने से पहले या इस प्रचार के ऊपर कुछ कमेंट्स करने से पहले आपको
खुद जाकर बाइबल पढ़नी होगी। आप बाइबल जो कहता है उसका फॉलो करो, राजू ठाकुर जो कहता है वो मत फॉलो करो। हालेलुया। मुझे कोई भी इमोशनल मिनिस्ट्री का फाउंडेशन नहीं डालना है, मुझे वो मिनिस्ट्री का फाउंडेशन डालना है जो मैच्योरिटी को प्रकट करता है। और वो प्रौढ़ता के साथ मुझे आज आपको उस चरम स्थान में लेकर जाना है जहां पे ज़ायन में तुम्हारा खुदावन हमें आशीषित करता है। जब ये बात फलिस्तियों को पता चली, बाइबल कहती है तब फलिस्तियों ने आकर रफाइम नाम कर तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। हालेलुया। अब यहाँ पर भी बहुत अच्छी अनोखी बात है आपके लिए। वो दाऊद क्या कहता है? मेरे विषय में मेरा खुदावन प्रसन्न था, इसलिए उसने मुझे चौड़े स्थान में ज़ायन में लेकर आया, सियोन में लेकर आया। इसलिए उसने मुझे छुटकारा दिया क्योंकि मेरे विषय में वो प्रसन्न था। अभी सवाल ये, आप परमेश्वर से पूछते हो कोई बात करने से पहले? आप परमेश्वर से मशवरा लेते हो, राय लेते हो परमेश्वर का? आप कहेंगे परमेश्वर बात नहीं करता। इस किताब में जो सेंसस किताब है, हर एक किताब में आपके लिए राय रखी हुई है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु कहता है अरे मेरे बेटे, उत्पत्ति से लेके तो प्रकाशित वाक्य से मैं बात ही कर रहा हूं ना, लेकिन तू वो सुनने को तैयार नहीं। तुझे केवल इमोशनल बातों में समय बिताने को अच्छा लग रहा है, तुझे केवल रबा रबा करने में, लोगों को सामने अपनी शाइनिंग मारने में तुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे कलाम को पढ़ जिसमें हर दिन हर समय तुझसे बात करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो उसकी वाणी वही अपने जीवन में खुदावन की आशीष को पाएगा। हालेलुया। और जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने ये कहा अभी तो मैं सियोन में आया हूँ, अभी मैं समस्त इजराइल का राजा हूँ, अभी अपना कायदा हम बोले सो कायदा अपनी मनमानी कर सकता था, अपनी मर्जी से बात करता था। लेकिन सियोन में आने के बाद दाऊद कहता है, यहोवा से पूछता है कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। आगे देखो, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर आगे चलते 22 वचन में, फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रफाइम नाम की तराई में यहोवा से पूछा। तब उसने कहा चढ़ाई न कर। पहली बार पूछा, फिर दूसरी बार तो नहीं पूछना चाहिए था। कभी कभी हम बहुत सयाने हो जाते हैं ना, हमको लगता है अभी मुझे सब कुछ आता है, मुझे एक्सपीरियंस है, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, हमारे चर्च में ऐसा ही प्रार्थना बताया है, जब हम एक साथ आएंगे तो रबा रबा करके हम लोग 1 घंटा प्रार्थना करना है। जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही करना है। एक बार किया, नया किया, परमेश्वर के दास एसआर मनोर, मैं परसों का यही मैसेज सुन रहा था। वो कहते हैं आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में ये इन सब बातों को बुड़बुड़ाना, रबा रबा करना, चिल्ला पुकार करना, थरथराना, ये बातें नए पीरियड में ठीक था। लेकिन इन बातों को अपनी कलीसिया का आदत मत बनाओ। उन्होंने एकदम वहां पे डांट लगाते हुए मैसेज में कहा इन बातों की आदत अपनी कलीसिया को मत बताओ। अपनी कलीसिया को वचन का प्रकाशन दो, अपनी कलीसिया को वचन के उजाले में लेकर आओ, अपनी कलीसिया में नए वचन को लेकर आओ। इस पैटर्न को पूरी तरह से बंद करो। और जिनको ये करना है वो आत्मा में, उन्होंने कहा डीप इन योर बेली, पेट के एकदम गहराई में अंदर जाकर जितना अन्य भाषा बोलना है बोलो। इतना बड़ा सेवक, वो भी अन्य भाषा में कभी कभी बात करते, लेकिन भाषा जो की जाती है, पौलुस ये पहले करिन्थियों 14 अध्याय के 39 वचन में ये स्पष्ट रीति से कहते हैं कि जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो उसके अंदर शालीनता होनी चाहिए।
अन्य भाषा गड़बड़ी करने वाली अन्य भाषा नहीं होनी चाहिए, तो अन्य भाषा उसके अंदर एक व्यवस्था और शालीनता होनी चाहिए, दूसरे को सुनने के लिए कान को मधुर लगनी चाहिए, ताकि वो दूसरा व्यक्ति आपको रोके नहीं तो वो व्यक्ति भी उसमें मगन हो जाए। और अगर आप वो बोलते हो तो खुदा के पास से वो अनुग्रह भी मांगो कि खुदावन मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इस अन्य भाषा का मतलब भी समझ में आए, ऐसा अनुग्रह भी तू मुझे दे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि अगर भाषा का अर्थ बताने वाला अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो आप आपके अपनों से, परमेश्वर से मन के अंदर बात करो, आत्मिक बातें आत्मिक दशा में करो। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारे लोग अपनी खुद की एडवर्टाइज करने के लिए कि मैं बहुत सारी अन्य भाषा बोलता हूं, इन सब बातों को बताने के लिए, वो अपने एडवर्टाइज के लिए, लोगों के ऊपर रोब जमाने के लिए, ये रोब जमाने के लिए दी गई भाषा नहीं है, ये महिमा के लिए दी गई है। इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ अपनी व्यक्तिगत संगति में करो। अगर आप व्यक्तिगत संगति में खुदा के साथ पर्सनल फेलोशिप में करोगे तो खुदावन, बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में खुदा से बात करता है खुदावन उसकी उन्नति करता है। हालेलुया। तो अभी हम यहाँ पर आए, दाऊद ज़ायन में आने के बाद दूसरा शामुएल में उसने जब पलिश्तियों ने सुना, कहता है कि दाऊद ने पूछा कि मैं जाकर उन पर अटैक करूं क्या, जो हमने दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय और वचन 18 से लेके आगे देखा है। फिर सेकेंड टाइम ऐसा हुआ, फिर से पैलिस्टाइन इकट्ठा हो गए रेफाइम की तराई में। अब फिर दाऊद ने सेकेंड टाइम भी पूछा। दाऊद ये नहीं बोला अरे अपने को अभी सब समझता है, अभी तो मैं इजराइल का राजा हूं। मैं क्या था? मैं एक साधारण चरवा था, मैं उस मेरे बाप की भेड़ बकरियां चराने वाला था। मेरे जैसे व्यक्ति को इस पिता ने मुझे ऊंचा उठाया। मेरा बाप यिशै ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन मेरे यहोवा बाप ने शामुएल के द्वारा मुझे अभिषेक देकर मेरी कदर की। दाऊद जानता था, इसीलिए परमेश्वर के ऊपर ये हर समय डिपेंड रहने वाला व्यक्ति था। और खुदावन हमें दाऊद के द्वारा यही संदेश देता है, अजीजों, अपना ज्ञान, बाइबल कॉलेज का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान, इस ज्ञान को साइड में करो और जब भी जरूरत है ना तब खुदावन के ऊपर निर्भर रहो। खुदावन मैं क्या करूं, मैं क्या चुनाव करूं, समय बिताओ उसके साथ, तब करो ना। अन्य भाषा में कितनी प्रार्थना करना है, जब आप अकेले में कोई सुझाव मांगते हो ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे ना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, खुदावन कुछ दृश्यों को दिखाएगा, खुदावन कुछ वचनों को दिखाएगा, खुदावन कुछ दर्शन को दिखाएगा, और वही बातें आपको निर्णय लेने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आज बहुत से बार हम कभी कभी बहुत लोग, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मेरे पास 5,000 10,000 लोग आते, मेरे पास इतने लोग सेवकाई में आते, मेरे ऑनलाइन में इतने लोग मुझे देखते, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान आ गया है। मुझे दाऊद के बारे में आपको बताना है। दाऊद भजन संहिता 18-19 में क्या कहता है, उस खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, मुझे क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? दाऊद हर बात में अपने यहोवा के ऊपर डिपेंड था। मुझे आपको एक बात बताना है, आप सेवक हो, सेविका हो, विश्वासी हो, आप जो कुछ भी हो, आपके जीवन में आपको मनुष्य से ज्यादा आपको खुदावन पे डिपेंड होगा। अगर आप मनुष्य रहोगे, बाइबल कहती है यिर्मयाह का 17:5 में, जो मनुष्य को अपना बाहुबल बनाता है, जिसका हृदय परमेश्वर से निकलकर मनुष्य की ओर फिरा हुआ है, उसे शापित कहा गया है। इसलिए नीति वचन 3:5 ये कहती है, अपने बुद्धि से अपने आप को समझदार मत समझ, अपने मार्ग में अपने खुदावन की विशेष और विशेष महिमा कर। कभी कभी हम हमारा ज्ञान बहुत बताते, अपने एक्सपीरियंस पे जाते, हमारे तजुर्बे के ऊपर हम निर्णय लेते, लेकिन मैं आज बताता हूँ, इतिहास गवाह है, तजुर्बे के ऊपर जिन्होंने निर्णय लिया है ना वो हार गए, लेकिन जिन्होंने खुदा की मर्जी के ऊपर निर्णय लिया है ना वो महिमा से महिमा में गए। हालेलुया। आज कौन सा निर्णय हम लेंगे, किस तरीके से हम चलेंगे, इन बातों के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा। यहाँ पे दाऊद ने पहली बार पूछा, परमेश्वर ने कहा हाँ चढ़ाई कर। दूसरी बार जब दाऊद ने पूछा, दूसरा शामुएल 5वां अध्याय वचन 22 में, दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रेफाइम नाम के तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई ना कर।
दाऊद ने ये नहीं पूछा, ये जवाब, प्रभु पिछले टाइम तो तू बोला जा चढ़ाई कर, मैं तेरे हाथ में वो दे दूंगा। कभी कभी परमेश्वर हमें शत्रु का फेस टू फेस सामना करने लगाता है, और कभी कभी परमेश्वर शत्रु के ऊपर सामना करने के लिए कभी कभी हमें वो पीछे के रास्ते से भेजता है। ये परमेश्वर है, इसको हम एक साचे में डालकर नहीं चला सकते। जैसा उसने पिछले टाइम किया, जैसा आपके कलीसिया में किसी को आशीष दिया वैसी आशीष देगा, ये गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये खुदावन ये आत्मा है, ये खुदावन सिस्टमैटिक नहीं है, आपने उसको सिस्टमैटिक बनाया है। ये खुदावन ऑटोमेटिक है, वो अपनी मर्जी से, अगर किसी को 10 साल के बाद वो आशीष देगा तो किसी को 10 दिन के बाद भी आशीष देगा, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। इसीलिए आपको उसके एक साचे में लाकर डालना नहीं, उसको उसके तरीके से काम करने दो। इसलिए जब भी प्रार्थना करेंगे तो जैसे गेत्सेमनी बाग में, जैसे यीशु मसीह ने उस प्याले को पीने से पहले कहा हो सके तो मेरे ओर से उसको दूर कर, लेकिन आगे क्या कहता है, मेरी नहीं तो तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यह अभी आप हमको समझना होगा। दूसरी बार जब ये हुआ तो परमेश्वर ने कहा नहीं। ये सुनकर दाऊद ने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? कुछ लोग इतने परमेश्वर के परमेश्वर बन जाते, खुदावन ऐसा क्यों? कोरोना वायरस में ऐसा क्यों हो रहा है? सारी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आपको बताना है, हमारी औकात नहीं है उस खुदा को पलट कर जवाब देने को। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना करता है, ऐसा क्यों? प्रभु के यही को, जैसा भी हो तेरी मर्जी पूरा। हालेलुया। अब जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर उसको, मेरा एक 5 मिनट का मैसेज बचा हुआ है। अब जब आगे जाकर बाइबल कहती है, यहोवा ने उससे कहा चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार, पीछे से जा, क्योंकि शत्रु ने जाना होगा। अरे दाऊद लास्ट टाइम आगे से आया था, मतलब शत्रु ने प्लान किया होगा कि इसको आगे से ही दबोचेंगे, लेकिन हमारा खुदावन ये पलिश्तियों को लगाएगा कि हम बहुत शाने हैं, लेकिन ये परमेश्वर ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करने वाला परमेश्वर है, और ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए वो मूर्खों का इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जब पलिश्तियों ने सोचा लास्ट टाइम के जैसा ही दाऊद आएगा, लेकिन खुदावन ने युद्ध नीति बदल दिया। ये परमेश्वर की युद्ध नीति बहुत अलग है, इसीलिए शैतान समझ नहीं पाया यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। इसलिए शैतान समझ नहीं पाया यीशु ने सूली क्यों उठाया। शैतान समझ नहीं पाया यीशु के हाथ में कील क्यों ठोका गया। शैतान हंस रहा था, वाह वाह वाह, परमेश्वर का पुत्र मारा गया है। उसे पता था पहले आदम को उसने आया था, लेकिन आखिरी आदम को उसने पीछे से कलवरी की राह पे लाया था, और उसी कलवरी के गुलगुता नाम की टेकड़ी के ऊपर, उस सूली के ऊपर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस फतेह को हासिल किया। हालेलुया। ये युद्ध की नीति है। परमेश्वर कभी सामने से लेके जाएगा, कभी पीछे से लेके जाएगा, लेकिन उसको एक ही गो जिधर से भी लेके जाएगा। विश्वास मेरा ये है, लड़ाई तेरी है, युद्ध तेरा है, जंग तेरी है, लेकिन फतेह हमारी है। हालेलुया। अब जब इन बातों के ऊपर हम आगे देखते हैं कि वो कहता है तूत के वृक्ष के पीछे से, बाइबल कहती है कि तू उसके पीछे छापा मार। आगे बाइबल कहती है, और जब तू तूत वृक्ष की फुगनियों में सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब तू जाकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे पधारा है। हालेलुया। इसलिए मैंने अभी दोहराया ना, जंग यहोवा की है और फतेह हमारी है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की बात के काम देख लो। आपको डरना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, बैटल बिलोंग्स टू गॉड बट विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। फतेह हमारी है और जंग खुदावन की है। ये जंग तुम्हारी नहीं है। इसीलिए दाऊद गोलियत को मारने से पहले ये वर्ड दोहराता है, जंग यहोवा की है लेकिन फतेह मेरी है। हालेलुया। अगर ये विश्वास से अगर आप चलते हो तो मुझे आपको बताना है, आपके जीवन का हर एक युद्ध आप फतेह पाओगे, आप विक्ट्री को हासिल करोगे। अगर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्य
अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान पर, अपनी टीचिंग्स पर, सिद्धांत पर, अपने तजुर्बे पे जाता है और अपने दांत तोड़ के लेता है। लेकिन जकरिया 4:6 कहता है, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जयवंत होंगे। हालेलुया। यहां पे बाइबल कहती है, फलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे यहोवा पधारा है। यहोवा आगे, अगर वो फिरौन की सेना को मारने आगे पधारता है, वही परमेश्वर दाऊद जानता था फलिश्तियों को मारने के लिए मेरा यहोवा आगे पधारा है। बाइबल कहती है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फलिश्तियों को मारता गया। हालेलुया। खुदा उनको महिमा मिले, यीशु के नाम में उसे महिमा मिले। आज वो परमेश्वर इन सब बातों से हमें एक अगुवाई कर रहा है। मेरा दाऊद, जिसको मैंने चौड़े स्थान में क्यों पहुंचाया, मेरे दाऊद को मैंने शाऊल के हाथ से छुड़ाया, फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया, मैंने उसको ऊंचे स्थान पर लाया। क्यों लाया? क्योंकि मेरा दाऊद मेरी मर्जी को पूरा करता। मेरा दाऊद हर बात के लिए मेरे ऊपर डिपेंड था, मेरे ऊपर निर्भर था। वो अपनी बुद्धि से नहीं चलता था। दाऊद एक छोटे कबीले का सरदार था। परमेश्वर कहता है, वो सिकलग में भी वो मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा था, इसीलिए मैंने हेब्रोन में उसे यहूदा का राजा बनाया। वो दाऊद हेब्रोन में यहूदा का राजा हो गया, तब भी मेरी मर्जी से चलता था, इसलिए मैंने उसको इजराइल का राजा बनाया। वो दाऊद मेरी मर्जी से चलता था, इसलिए मेरी मर्जी को उसने पूरा किया और सियोन को उसने कब्जे में लेकर जीत लिया। और इसीलिए यही दाऊद आगे जाके अपने घमंड में घमंडी नहीं हुआ, तो यही दाऊद फलिश्तियों से युद्ध करने से पहले खुदा को कहता है, क्या खुदावन मैं जाकर लड़ूं? दूसरी बात भी कहता है, क्या खुदावन मैं जाकर लड़ूं? ये बात हमें सीखना है। बच्चे के समान, मम्मी मैं जाऊं क्या? हर एक बात के लिए जब आप खुदा की मर्जी को समझ कर चलेंगे, तो मुझे आपको बताना है, यूहन्ना 8:29 में यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जो हमेशा मेरे साथ है, जिसने, क्योंकि जो उसे भाता है सर्वदा मैं वही करता हूं। हालेलुया। क्या मेरी सोच, मेरी विचार गलतियां हो कुछ, लेकिन हर वक्त खुदा का कलाम हमें हमारी गलतियों का दोष, मुझे आपको बताना है, जो संदेश दोष नहीं दिखाता है ना, वो संदेश ही नहीं है। जो केवल गुलाब जामुन खिलाते हैं ना, वो गुलाब जामुन खिलाने वाले वो पास्टर और प्रेषित हो या प्रॉफिट हो या इवांजेलिस्ट हो या टीचर हो, वो सेवका ही नहीं है। आज क्या चल रहा है? कोई गुलाब जामुन खिला रहा है, कोई काजू कतली खिला रहा है। आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आप अभी आपको बाइक मिलेगी, मांगो, कार है तो हेलीकॉप्टर मांगो, हेलीकॉप्टर है तो हवाई जहाज मांगो। सब गुलाब जाम खिलाने वाले। बाइबल का परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से कहता है, पवित्र आत्मा का काम क्या है पता है? पवित्र आत्मा एहसास दिलाता है। मराठी शब्द है जाणीव करून देतो। अगर आपके प्रचार के द्वारा आपके लोगों को अगर एहसास नहीं होता है, अगर आपके बोलने से लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, लोगों को अपने गलत निर्णयों का एहसास नहीं होता है, लोगों को अपने पाप के मार्ग पर चलने के लिए एहसास नहीं होता है, तो मुझे आपको बताना है, आपका प्रचार मरा हुआ है। आपका प्रचार मरा हुआ है। अगर आपका प्रचार जीवित है तो मरे हुए को जिलाएगा, ऐसा प्रचार करो। फिर भले लोगों को आप प्रचार करते वक्त आपका प्रचार कड़वा लगे या तीखा लगे, वो कड़वाहट और वो तीखापन उनके जीवन में, अगर वो कड़वाहट है तो बीमार लोगों को चंगा करेगा, अगर वो तीखा है तो उनके मुंह का जो टेस्ट चला गया है उसको टेस्ट देगा। बहुत हो गया गुलाब जामुन और काजू कतली खिलाना। परमेश्वर का कलाम इस तरीके से प्रचार करो कि लोगों को खुदा की ओर लाने का कारण बने। करो उस तरीके से प्रचार, भले दुनिया जो कहती हो कहने दे। मराठी गीत है ना, दुनिया सांगेल ते सांगू दे, मी भजन करे प्रभु येशूचे। मी त्यात अजून ऍड करून सांगतो, दुनिया कहती है कहने दे, मैं वचन बोलू प्रभु येशू के। दुनिया को अच्छा लगता है इसलिए प्रचार मत करो। मेरा प्रचार मेरे खुदावन को अगर अच्छा लगता है ना, तो वैसे प्रचार करो। हालेलुया।
हालेलुया। आज खुदा आपको बहुत आशीषित करे। मैं इस प्रचार को बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर वो प्रचार मुझे आनंदित करता है तो मुझे निश्चय विश्वास है ये प्रचार मेरे सुनने वालों को भी आशीषित करेगा। अब आशीष का मतलब क्या? ये भौतिक बातें नहीं, तो आशीष का मतलब ये है जहां पर मेरी रूह, जहां पर मेरे विचार, जहां पे मेरे कदम गलत राह पे चल रहे, लेकिन आने वाला वचन का सोता और वचन की छड़ी अगर मुझे सही रास्ते पर लेकर आ रहे, वो है आशीष। हालेलुया। आपको आशीष का मतलब समझना चाहिए। लोगों ने आशीष की परिभाषा भौतिक बातों को बना दिया है, लेकिन आशीष की परिभाषा आत्मिक बातों को बदलती है, और जिसका आत्मिक बातों को बदला दिया गया है वो है आशीष। हालेलुया। खुदावन करे फिर से एक बार वही भजन संहिता 18-19 जिसके ऊपर हम लगातार 20 संदेश के ऊपर मनन कर रहे हैं। यह आज का 20वां संदेश था। ये भजन संहिता 18-19 अपने हृदय पे लिख के कहो, प्रभु हालात कुछ भी हो लेकिन मैं तुझे प्रसन्न करूंगा। दाऊद कहता है उस तरीके से उस खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उस खुदावन ने मुझे छुटकारा दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। प्रभु इंसान मेरे विषय में प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन मेरा जीवन का मकसद एक ही हो कि मेरे जीवन से खुदावन तू प्रसन्न हो। हालेलुया। प्रभु करे आपको आशीष दे, सभी बातों में आपकी अगुवाई करे, और ये कलाम आपके जीवन में आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक क्षेत्र में आशीष से आशीष में, महिमा से महिमा में, अनुग्रह से अनुग्रह में लेके जाने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी सभी बातों में सुधि रखे। यीशु के लहू का कवच, पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा, खुदावन परमेश्वर के फरिश्तों का लश्कर आपके चारों ओर से और आपके परिवार के चारों ओर से हमेशा बना रहे, और इस परिस्थिति में मसीह कहलाने वाली चट्टान पर आपको महफूज रखे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।